जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 3 अप्रैल है और कल हमने देखा कि लवण की कहानी कहां तक ले जाती है। आज का श्लोक है यत्तु चंचलता हीनम तन मनोमृतम उच्यते तद एव च तपः शास्त्र सिद्धांतो मोक्ष उच्यते। जब मन अपनी हलचल में अलग थलग पड़ जाता है तब वह मृत मन कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का तप है जो धर्म ग्रंथों और मोक्ष द्वारा समर्थित है। वशिष्ठ ने आगे कहा, जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और मन की इच्छाओं तथा भोगों की लालसा को त्याग देता है, तब वह मन रूपी प्रेत पर स्वप्रयास से विजय प्राप्त कर लेता है। यह कार्य बड़ी सरलता से किया जा सकता है। इसके लिए कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जिस प्रकार बच्चे का ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाया जाता है, उसी तरह उचित वृत्ति विकसित करने की आवश्यकता भर होती है। सिर्फ इतना ही मेहनत करना है हमें। इसका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए जो लालसाओं को नहीं छोड़ता, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम अपना चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तीव्र स्वप्रयास से मन पर विजय पाना संभव है और तब सहजी व्यक्तिकता के विघटन होने पर ब्रह्मांडीय चेतना में व्यक्ति चेतना मिल जाती है। यह सरल प्रक्रिया है और सरलता से इसकी सिद्धि भी होती है। जो इसे नहीं कर सकते वे निश्चय ही मनुष्य रूप में गिद्ध है। भाग्य और देवताओं पर अपना भरोसा छोड़ो। यह मंदबुद्धि लोगों की देन है। स्वप्रयास और स्वज्ञान द्वारा मन को अमन बनाओ। असीम चेतना को ससीम मन निगलने दो और तब हर वस्तु के पार जाओ। तुम्हारी बुद्धिमत्ता अर्थात प्रज्ञा परमात्मा से जुड़ी रहे और तुम उस अविनाशी आत्मा को पकड़े रहो। इस प्रकार पूर्ण रूप से अनुद्विग्न रहकर मन को जीत लो तो तीनों लोकों की विजय तुम्हारे लिए निरर्थक है। तुम्हें मात्र स्वज्ञान चाहिए। धर्म ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता तथा शीर्षासन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसे क्यों कठिन समझते हो? यदि यह किसी को कठिन ही लगता हो तो फिर तो स्वज्ञान के बिना इस संसार में जीना भी इसके लिए संभव नहीं है। जो आत्मा को अमर्त्य मानता है वह फिर मृत्यु से क्यों डरेगा? और न ही वह किसी इष्ट मित्र या संबंधी के बीचों से ही प्रभावित होगा। कोई अगर संबंध बिगाड़ दे तो भी वो प्रभावित नहीं होगा। यह अनुभूति की यह मैं हूं और यह मेरा है, यही मन है। जब इसे हटा दिया जाता है तब मन रहता ही नहीं। तब व्यक्ति निर्भय हो जाता है। तलवार आदि शस्त्र भय उपजाते हैं, परंतु प्रज्ञा रूपी शस्त्र अहम को नष्ट करता है और निर्भयता उत्पन्न करता है। मन जिस और भी प्रचंड गति से अग्रसर होता है उसे उसी में लालसा की तृप्ति दिखती है। यह ठीक है कि हलचल से रहित अवस्था में मन भी नहीं रहता। हलचल ही मन की मूल प्रकृति है। यह मन की हलचल ही है जो असीम चेतना का आधार पाकर इस लोक के रूप में दृश्य होती है। हे राम, यह निश्चय ही मन की शक्ति है, परंतु जब मन अपनी हलचल से अलग अलग पड़ जाता है तब वह मृत मन कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का तप है जो धर्म ग्रंथों और मोक्ष को द्वारा समर्थित है। हे राम, मन निरंतर लोलक की भांति वास्तविकता और अवास्तविकता के तथा चेतना और जड़ता के बीच झूलता रहता है। जब मन जड़ पदार्थों के संबंध में अधिक समय तक चिंतन करता है तो वह जड़ता के लक्षणों से ग्रस्त हो जाता है।
जब वही मन अनुसंधान और ज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है तो सभी बातों को परे हटा देता है और शुद्ध चेतना रूपी अपनी मूल प्रकृति प्राप्त कर लेता है। और इसी गहन और भारी ज्ञान के साथ इसी मणि के कोई आज विराम देते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।